गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम क्लास 8th में अमृतम पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है महाकवि कालिदास है, अर्थात महाकवि कालिदास। सर्वनाम प्रयोग है। इस पाठ में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम शब्द जो आपने संस्कृत व्याकरण में पढ़े हैं, अस्मद, युष्मद, एतत्, तत्, ठीक है। तो इस प्रकार के सर्वनाम शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। कहता कि को न जानाति खलु महाकवे कालिदासस्य नाम। को न जानाति, को नहीं जानता, खलु निश्चय ही, महाकवे कालिदासस्य, महाकवि कालिदास का नाम। कहता कि महाकवि कालिदास का नाम कौन नहीं जानता, ठीक है। आगे कहता है असौ न केवलम भारते प्रत्युत निखिले विश्वे प्रसिद्ध है। असौ यह मतलब कालिदास, न केवलम भारते, न केवल भारत में, प्रत्युत बल्कि निखिले विश्वे सारे संसार में। निखिल क्या होता है? संपूर्ण में, यानी सारे में। प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। यह न केवल भारत में बल्कि पूरे संसार में प्रसिद्ध है। आगे कहता है विश्वस्य अनेके देशवासिनः सव देशस्य सर्वश्रेष्ठेन कविना सह तस्य तुलनां कुर्वन्ति। कहता है कि विश्व के यानी संसार के अनेके देशवासी ने, अनेक देशवासी सव देशस्य, सव का अर्थ होता है अपने अपने देश के सर्वश्रेष्ठ कविना, सर्वश्रेष्ठ कवि के साथ, सर्वश्रेष्ठ कवि के साथ, तस्य उसकी मतलब कालिदास की, तुलनाम कुर्वन्ति तुलना करते हैं। कहता कि संसार के अनेक देशवासी अपने अपने देश के सर्वश्रेष्ठ कवि के साथ उसकी तुलना करते हैं। आगे कहता है वस्तुतः कालिदास सर्वेभ्यो अपि श्रेष्ठतम अद्भुतश्च। वस्तुतः वास्तव में कालिदास है, कालिदास सर्वेभ्यो अपि सभी से ही श्रेष्ठतम अद्भुतश्च, श्रेष्ठतम श्रेष्ठ, और अद्भुतश्च अद्भुत यानी अद्वितीय है। वास्तव में कालिदास सभी से श्रेष्ठ और अद्भुत भी है। अपि का अर्थ हो जाएगा भी। आगे है अस्य जन्मने विषये अनेकः किंवदन्त्यः सन्ति। अस्य इनके जन्मने विषय, जन्म के विषय में, अनेकः अनेक, किंवदन्त्यः कहावतें सन्ति हैं। इनके जन्म के विषय में अनेक कहावतें हैं। किंवदंत्य क्या होता है? कहावतें या रूढ़ियां, ठीक है। आगे कहते हैं राज्ञ विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु अन्यतम अयम महाकवि स्वजीवनस्य महत्वपूर्णं समधिकं च कालम उज्जिन्यामेव अयाप्यत इति निश्चितम। ये एक पूरा वाक्य है। तो कहता कि राज्ञ विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु, राज्ञ विक्रमादित्यस्य, राजा विक्रमादित्य के नवरत्नेषु, नवरत्नों में, नवरत्न यानी कि 9 रत्नों में, अन्यतम प्रमुख, अन्यतम क्या होता है? प्रमुख। राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में प्रमुख अयम महाकवि, यह महाकवि या इस महाकवि ने स्वजीवनस्य अपने जीवन का महत्वपूर्ण और समधिकम च, और सबसे अधिक, समधिकम अधिक यानी सबसे अधिक, कालम समय, अपने जीवन का महत्वपूर्ण और अधिक समय, उज्जिन्याम एव, उज्जैनी में, उज्जिन्याम उज्जैनी, ठीक है, उज्जैनी नगरी में, एव इसमें आपके शब्द हैं, उज्जिन्याम अलग हो जाएगा और उसके बाद आ जाएगा आपका एव, उज्जिन्याम सप्तमी का एक वचन है, एव ही अयाप्यत बिताया, ठीक है।
कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में प्रमुख इस महाकवि ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण और सबसे अधिक समय उज्जैनी नगरी में ही बिताया। ठीक है, इति निश्चितम, यह निश्चित है। ठीक है, यह निश्चित किया गया है। तो पूरे वाक्य की आपकी हिंदी हो जाएगी, निश्चित है कि राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में प्रमुख इस महाकवि ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण और सबसे अधिक समय उज्जैनी नगरी में ही बिताया। ठीक है, उसके बाद है आपका कहता है कि ऐसे पूर्वम मूर्ख है आसीदिति जनश्रुति ही। ऐसे यह पूर्वम पहले, मूर्ख है मूर्ख, आसीत इति, आसीत मतलब थे, इति जनश्रुति यह कहावत है या लोगों के द्वारा कही हुई बात है कि यह पूर्व में या पहले मूर्ख थे, यह कहावत है। तो या इस प्रकार से आप कह सकते हैं यह कहावत है कि ये पहले मूर्ख थे। ठीक है, एकदा विद्योत्तमा नाम राजकन्या प्रतिज्ञातवती यत् सा तेनैव सह विवाहं करिष्यति, यह शास्त्रार्थे ताम प्राजेष्यते इति। तो कहता कि एकदा विद्योत्तमा नाम राजकन्या, एकदा एक बार, विद्योत्तमा नाम राजकन्या, विद्योत्तमा नाम की राजकन्या ने, राजकन्या अर्थात राजकुमारी ने, प्रतिज्ञातवती प्रतिज्ञा की, यत की, सा वह, तेनेव सह उसी के साथ, विवाहम करिष्यति विवाह करेगी, यह जो शास्त्रार्थे शास्त्रार्थ में, शास्त्रार्थ क्या होता है, जो विद्वान आपस में एक दूसरे से प्रश्न पूछ के एक दूसरे को पराजित करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ में ताम उसको यानी राजकुमारी को प्राजेष्यते पराजित करेगा। ठीक है, तो क्या कहती है कि एक बार विद्योत्तमा नाम की राजकुमारी ने प्रतिज्ञा की कि वह उसी के साथ विवाह करेगी जो उसको शास्त्रार्थ में पराजित करेगा। ठीक है, आगे कहता है अनेके पंडिताः आगत्य पराजिताः च भूत्वा अगच्छन्। अनेके पंडिता, अनेक विद्वान, आगत्य आकर, यानी कि उसके साथ शास्त्रार्थ के लिए आकर, पराजिता च भूत्वा और पराजित होकर यानी हार कर, अगच्छन् चले गए। अनेक विद्वान आकर और पराजित होकर चले गए। केचन धूर्तः पंडितः विद्योत्तमायाः विवाहं केंचित मूर्खेण सह कारयितुं न्यश्चिन्वन्। कहता कि केचन धूर्तः, केचन कुछ, धूर्तः दुष्ट, पंडितः विद्वानों ने, विद्योत्तमायाः विवाहम विद्योत्तमा का विवाह, केनचित किसी, मूर्खेण सह मूर्ख के साथ, कारयितुम करवाने के लिए, निश्चिन्वन निश्चय किया। कुछ दुष्ट पंडितों ने या दुष्ट विद्वानों ने विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख के साथ करवाने का निश्चय किया। ठीक है, एकदा ते मार्गे मूर्खमेकम् अपश्यन्, यह वृक्षस्य यस्यां शाखायाम् उपविष्टः आसीत् तस्तामेव छिन्नति सम। तो एकदा एक बार, ते उन्होंने, मार्गे रास्ते में, मूर्खम एकम अपश्यन, ये 3 शब्द है, मूर्खम एकम अपश्यन, एक मूर्ख को देखा, यह जो वृक्षस्य वृक्ष की, यस्याम शाखायाम जिस टहनी पर, उपविष्ट है बैठा था, उपविष्ट है आसीत बैठा हुआ था, तामेव उसी को, छिन्नति सम काट रहा था। तो कहता ही एक बार उन्होंने रास्ते में
एक मूर्ख को देखा जो वृक्ष की जिस टहनी पर बैठा हुआ था उसी को काट रहा था। आ कहता है ते ताम आहूय राजकन्यया सह विवाहस्य वार्ताम च कृत्वा तम वदन। कहता है कि ते उन्होंने तम आहूय, इसको अलग करेंगे, तम और आहूय हो जाएगा आपका अलग अलग, आहूय। उन्होंने तम उसको आहूय बुलाकर राजकन्यया सह राजकुमारी के साथ विवाहस्य वार्ताम च विवाह की, वार्ताम बातचीत च ओ मीन्स और राजकुमारी के साथ विवाह की बातचीत कृत्वा करके तम अवदन उसको बोले। उन्होंने उसको बुलाकर राजकुमारी के साथ उसके विवाह की बात करके उसको कहा, क्या कहा, त्वं केवलम संकेतैरेव प्रश्नान उत्तरिष्यसि इति। त्वं केवलम, तुम केवल, संकेतैरेव, तो इसको अलग करेंगे, संकेतई प्लस ए हो जाएगा आपका संकेतई, र की विसर्गे बन जाएंगी और ए अलग हो जाए, संकेतैरेव, संकेतों के द्वारा ही, संकेतों के द्वारा ही प्रश्नान, प्रश्नों के उत्तरिष्यसि, उत्तर दोगे। ठीक है, तुम केवल संकेत के द्वारा ही प्रश्नों के उत्तर दोगे। ठीक है, या तुम्हें केवल संकेत के द्वारा ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो कहता है कि उन्होंने उसको बुलाकर और राजकुमारी के साथ उसके विवाह की बात करके उसको कहा कि तुम्हें केवल संकेत के द्वारा ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो यहीं तक हम आज इस पाठ का अध्ययन करेंगे। आगे के आधे पाठ का अध्ययन 2 पैराग्राफ हमारे और रहते हैं, इनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक आपने पाठ की हिंदी अनुवाद को लिख लेना है और साथ ही याद कर लेना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।